Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु की सलामती एक दूसरे के साथ बांटिए। खुदा यीशु की सलामती आपके साथ हो। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह उसने फिर हमारे लिए मुमकिन किया कि हम उसकी पाक हज़ूरी में आ सकें, हम उसका शुक्र कर सकें, हम उसके पाक नाम को मुबारक कह सकें। यकीनन ये उसका बढ़ा हुआ हाथ है जो हमेशा उसके लोगों को बरकत बख्शता है। आप जितने लोग भी खुदा की हज़ूरी में हैं, मैं आप सबके लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो चूँकि हमने पाक मेज़ के पास भी आज शुभ आना है, तो आइए हम खुदा के कलाम से आज रहनुमाई फिर से लेंगे। बड़े ध्यान से खुदा की बातों को सुनिए मेरे साथ। मरकस की इंजील और उसका 6वां बाब देखेंगे आज सुबह। बड़ा खूबसूरत हवाला है, बड़े ध्यान से सुनिए। मरकस की इंजील और उसका 6वां बाब आयत नंबर 34 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बातदरीज आगे बढ़ेंगे और जिस तौर खुदा हमारी रहनुमाई करेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। कलामे अक़दस में लिखा है, और उसने यानी यीशु ने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा न हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। कौन दे जी? शागिर्दों को कहा गया, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां मोल लें और इनको खिलाएं? उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे। खुदा का कलाम आज सुबह मुझसे मुखातिब है। वो आपसे बात करता है कि किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर बीज की अहमियत है। और आप सब जानते हैं कि बीज जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है
लेकिन जब वो फलता है, फूलता है, तो फिर वो दरख्त बन जाता, वो फल लाता, वो बढ़ जाता है। सो आज सुबह हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में इस बात को सीखेंगे। बड़े ध्यान से खुदा की बातों को सुनिए। कलाम खुदा में जिस तौर से हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जहां भी जाता था, खुदावंद यीशु मसीह कलाम खुदा के अंदर हम देख इस बात को सीख लीजिए। खुदावंद यीशु हमें दो हालतों में हमेशा नजर आता। कौन कौन सी हालत है जी? एक, जब खुदावंद यीशु मसीह भीड़ के अंदर घिरा, खुदावंद यीशु मौजज़ात कर रहा है, कलाम सुना रहा है, उन्हें तालीम दे रहा है। और दूसरी हालत, खुदावंद यीशु मसीह तन्हा है, अकेला। जब वो भीड़ में है तो फिर वो मौजज़ात करता, वो लोगों तक आसमान की खुशखबरी पहुंचाता। लेकिन जब यीशु तन्हा है तो यीशु अकेले में क्या करता है जी? क्या करता है यीशु? यीशु अकेले में ये भी सीखने का एक अमल है। खुदावंद यीशु मसीह जब तन्हा है, वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो बियाबान में चला जाता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है और फिर वो दुआ में ठहर जाता है। सो ये भी एक सीखने की बात है कि दुआ करने के लिए कभी कभी, ये खुदा के कलाम के अंदर भी रहनुमाई है, हमने इसको सीखा है। हम आने वाले अय्याम में फिर इसको सीखेंगे कि हमें दुआ के लिए अलग होने की जरूरत है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ है और खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दे रहा है। ये बाइबल के अंदर अभी हमने सीखा है। और दिन ढल गया है और दुनिया बहुत है, लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इन्हें सिर्फ आसमानी खुराक, खुदा का कलाम ही नहीं खिलाना चाहता, बल्कि इनके शिखम को भी, इनके पेट को भी भरना चाहता, इनको दुनियावी रोटी भी देना चाहता। खुदावंद यीशु ने कहा कि शागिर्दों से, शागिर्द कहते हैं कि इनको रुखसत कर, लेकिन यीशु का मुकालमा बड़ा मानी खेज है। खुदावंद यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा कि ठीक है इनको रवाना कर दो? नहीं, खुदावंद यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। सो शागिर्द का क्या काम है? जो सीखा हुआ है, जो सीख रहा है, उसका क्या काम? उसका काम है कि जो कुछ उसने सीखा है, जो खुराक उसके पास है, जो बात उसने जान ली है, समझ ली है, वो आगे पहुंचाए, वो आगे बढ़ाए, वो उसको फलदार बनाए। सो तुम भी इन्हें खाने को दो। अब सवाल पैदा हो गया, क्या हम 200 दिनार की रोटियां लेकर आए और इनको खिलाएं? अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से एक सवाल करता, बड़े ध्यान से सुनिए। आज हम इस शुभ में बीज के ताल्लुक से सीखेंगे कि बीज जो है, जब वो बोया जाता था, जब वो खुदा की हजूरी में रखा जाता, तो फिर फलदार कौन बनाता है जी? किसान, मजदूर, दुनिया वाले सिर्फ बीज डालने वाले हैं। उस बीज को दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई ताकत कभी भी फलदार नहीं बना सकती। फलदार कौन बनाता है जी? फलदार करने वाला खुदा है। उसने यीशु का सवाल सुनिए, उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं और तुम्हारे पास क्या है? यीशु 200 दिनार की तरफ ध्यान नहीं लगाता। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि मेरा और आपका मसीहा
वो जहां पर बोता नहीं है वहां से काट लेता है, वो जहां बखेरता नहीं है वहां से जमा कर लेता है। ये मेरा और आपका मसीहा है। 200 दिनार उसके लिए कोई मानी नहीं रखते हैं, रुपया पैसा उसके सामने कोई मानी नहीं रखता है, लोगों की तादाद उसके सामने कोई मानी नहीं रखती है, थोड़ी सी चीज उसके सामने कोई मानी नहीं रखती। वो मल्टीप्लाई करने की, बढ़ाने की कुदरत रखता। हालेलुया, ये हमारा ईमान है। तुम्हारे पास कितनी रुचियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां। कितनी रोटियां जी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। एक और जगह पर लिखा है कि शायद 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी ना हो। और अब हाथ में क्या आ गया है जी? दरियाफ्त करने के बाद जो दरियाफ्त हुआ है वो क्या है? क्या दरियाफ्त हुआ है? 5 रोटियां और 2 मछलियां। एक बड़ा हजूम है, औरतों का, बच्चों का, मर्दों का एक बड़ा हजूम है, और 5 रोटियां, 2 मछलियां हैं। यूहन्ना की अंजील के अंदर भी ये वाक्या मौजूद है। बड़े ध्यान से बात को सुनिए। यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा है कि वो रोटियां किसके पास थी? किसके पास थी? वो एक लड़का था, वो एक लड़का था। अब यहां पर ख्याल कीजिए जरा, बड़े ध्यान से इस बात को हम लेंगे। अब इतने बड़े हजूम में एक लड़का है, शायद किसी और के पास भी रोटियां हो, लेकिन इस लड़के के पास ये रोटियां हैं। लगता ऐसे है, मैं ख्याल करता था कि जब शागिर्द दरियाफ्त कर रहे हैं तो इस लड़के ने कहा मेरे पास 5 रोटियां हैं, मेरे पास 2 मछलियां हैं। शायद उसकी मां ने उसको दी है कि जो भूख लगे तो खा लें। अब इस लड़के का किरदार भी यहां पर बड़ा बाकमाल। ये लड़का यीशु की तालीम सुनता है और लगता है कि इस तालीम ने इसके अंदर जगह बना ली। बात समझ में आती है? अब उसने ऐसा भी नहीं किया कि चलो जी एक रोटी से ओलेज पा लें, एक मछली में जा लें, तो जी 4 रोटियां ने तो एक मछली, ऐसा तो नहीं है। उसने कितना दिया जी? उसने सब कुछ दे दिया है। उसने कोई कंजूसी नहीं की है। लड़का छोटा है, काम बड़ा किया है उसने। शायद उसका ये ईमान है कि इन मछलियों का, इन रोटियों का तकाजा काम कर रहा है। ये लड़का इतनी भीड़ के अंदर ऑफर करता, ख्याल है ऑफर करता है कि मेरे पास ये 5 रोटियां, और फिर ये 5 रोटियां और ये 2 मछलियां इसके हाथ में आ जाती हैं, इसके हाथ में आ जाती हैं। ये खुदाबंद यीशु के हाथ में आ जाती हैं, ये उसके हाथ में आ जाती हैं जो मछली के मुंह के अंदर मस्काल रख देता है, और मछली भी जो है वो इसका हुक्म मानती है। ये मछली किसके हाथ में आ गई है जी? जिसने यूना के लिए एक मछली को तैयार किया है, और उस मछली ने 3 दिन यूना को अपने पेट के अंदर रखा है। और जब हुक्म इलाही आया है, हुक्म इलाही से ही उसने यूना को निगल लिया है, और हुक्म इलाही से ही उसने यूना को
निगल दिया, उगला। यानी कि इस उगलने और निगलने के जितने भी प्रोसेस है, इसके अंदर आज उसी के हाथ में ये मच्छी, इस सारे प्रोसेस का, इस सारे निजाम को चलाने वाला मेरा और आपका मसीहा। हालेलुया। ये रोटियां जिसके हाथ में आई हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये खालिके कायनात है, जो बीज की हिफाजत करता है और बीज को फलदार बनाता है, और फिर वो अपने लोगों को कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो जिंदगी की रोटी है। ये बीज आज यीशु के हाथ में आ, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि मेरे और आपके मसीहा ने इनको बरकत की। याद रखिए, इस बात को भी अपने अमली जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जब भी आपके सामने पानी का गिलास आए, खुदा का शुक्र करके पीछे वो पानी का गिलास, उसके सारे मुज़र असरात जाते रहे। हालेलुया। रोटी जब आपके सामने, कई लोग हैं वो शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, वो हाथ भी नहीं धोते और खाने के लिए बैठ जाते। जब रिस्क आपके सामने आए तो आंखें चंद लम्हों के लिए जिसने आपके आगे वो नवाला रखा है उसका शुक्र अदा कीजिए। उस खुराक पर बरकत चाहे। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए। 5 रोटियां 2 मछलियां खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में आ गई हैं, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि मेरे और आपके मसीहा ने आसमान की तरफ देखा है और उसने खुदा का शुक्र अदा किया है। और फिर ये बीज और बीज के मालिक के हाथ में ये बीज आ गया है, और फिर ये बीज बढ़ना शुरू हो गया है। रोटियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, मछलियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि खाने वाले कितने थे जी? 5000 सिर्फ मर्द थे। बच्चों और औरतों को निकाल कर ये 5 रोटियां और 2 मछलियां जब खुदावंद यीशु के हाथ में आई हैं तो फिर ये फलदार हो गए। सो पहले आपने क्या करना? किसके पास लेकर आना है जी? रिज़्क किसके पास लेकर आना है? कमाई किसके पास लेकर आनी है? हालेलुया। अपनी खुराक को, अपनी रोटी को, अपनी हालतों को, अपनी कमाई को, थोड़ी कमाई है फिक्र न करें, बढ़ाने वाला बढ़ा देगा, लेकिन पहले उस कमाई पर बरकत लें। मैं खुदावंद यीशु मसीह में आपको बताता हूं कि जब भी मेरी कमाई मेरे हाथ में आती है तो मैं चंद लम्हों के लिए उस कमाई को अपने खुदा की हजूरी में रख देता हूं कि खुदावंदा, ये सिर्फ रुपया पैसा, इसको बाबरकत करने वाला कौन है जी? खुदा है। वो इस रुपए पैसे को बढ़ा देगा, बाबरकत कर देगा। हालेलुया। अजीजों, मैं आपके सामने इस बात, आपने अपने बीज किसके आगे रखना जी? किसके आगे रखना? देखिए, हमारी बहन आ जाए, भाई आ जाए, अजीज रिश्तेदार आ जाएं, जानने वाले आ जाएं, कई दफा जब हम उनके पास जाते हैं या वो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें कुछ देते हैं, वो हमें कुछ देते हैं। और कई दफा हम ख्याल क्या करते हैं, यार अच्छे तो अच्छा देना है। हाँ, किधरे आज ही नाक ना सजे खब्बे हो जाए। हाँ, करते हैं ना जी हम ऐसा। ठीक है, तो याद रखिए, ये बात मैंने आपके सामने पहले भी रखी है, फिर से रखता हूं कि जब भी खुदा की हजूरी में खुदा के लिए कुछ लाएं
खुदा के लिए कुछ लाएं तो वो कैसा होना चाहिए? शानदार होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए, क्योंकि ये हमने किसको देना है जी? ये रिसीवर कौन है? ये लेने वाला कौन है? और ये जो लेने वाला है यही असल में देने वाला है। ये उसी का दिया हुआ है जो हम तक आता है और फिर हम दोबारा उसके पास लेकर जाते हैं। उस लड़के ने 5 रोटियां 2 मछलियां बदिलो चांद खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर दी, और फिर जब उस लड़के ने भी यकीनन पेट भर कर खाया है, क्योंकि लिखा है कितने टोकरे बचे हैं जी? 12 टोकरे बचे हुए टुकड़ों के, और इंसानों ने भी खाया है, शायद अब चरिंद परिंद के लिए भी बच गया है। ये उसके हाथ में आया है जो चीजों को देखते ही देखते बढ़ा दे। हालेलुया। एक और हवाला मैं चाहता हूं, उसको आप जरूर देखें। पहला सलातीन, हालेलुया, पुराने अहदनामे में चलेंगे जी हम। पहला सलातीन खुदा के कलाम के अंदर बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखें। पहला सलातीन उसका 17वां बाब, चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। जिस दौर उस लड़के ने वो रोटियां और मछलियां जो है वो बीज की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में रखी हैं, तो फिर वो बढ़ गई है। सो आइए, यहाँ पर भी एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, उसको देखें बड़े ध्यान से। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पहला सलातीन 17वां बाब आयत नंबर 8 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इसलिए कि बात हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, यानी एलिया पर, कि उठ और सीधा के सारपत को जा और वहां रह। देख, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। कौन औरत है जी? ये बेवा। और सो उसने उसे पुकारा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे ताकि मैं पीऊं। और जब वो पानी लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। अब कहल, यहाँ पर जो खुदा का कलाम बताता है, ये काल पड़ गया है, कहत की सूरत हाल है। लोग उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एलिया उस बेवा औरत से कहता है, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। जब वो पानी लेने के लिए चलिए तो पीछे से फिर आवाज दिया, फिर जब पानी लेके आवे तो फिर थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का भी लेती आना। अब बेवा का जवाब सुनिए। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। रोटी नहीं है मेरे पास। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। आप मुट्ठी आटा, शायद एक पेड़ा बनेगा, एक रोटी पकेगी। खाने वाले आगे चल के हम देख सकते हैं कि वो औरत है और उसका बेटा है, और अगर उस औरत का जो इकरार है वो बताता है
देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं, फिर कोई उम्मीद नहीं है। ये आखिरी एक मुट्ठी आटा है, क्योंकि मुल्क के अंदर रोटी नहीं है, आटा नहीं है, काल पड़ गया है, लोग भूखों मर रहे हैं और ये हमारी आखिरी आस है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हम इसको खाएंगे और फिर मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि इसके बाद हमारे पास राशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो उसके साथ बात कर रहा है, ये किसका भेजा हुआ है जी? ये खुदा का भेजा हुआ है। खुदा ने एलिया से कहा कि सीधा के सारपत में जा। याद रखिए, खुदा का खादम दर हकीकत किसका नुमाइंदा है? किसका नुमाइंदा है? वो किसकी बात करता है? वो किससे बरकत लेता है? वो किससे बरकत लेकर लोगों को देता है? खुदा से, क्योंकि खुदा ने उसको बरकत दे रखी। मर जाए। और एलिया ने उससे कहा मत डर और जा, जैसा कहती है उस आटे को ले और उसको गूंद, रोटी बना, लेकिन अपने खाने से पहले क्या करना? अपने खाने से पहले एक टिकिया बनाकर मेरे लिए लाना। ये शख्स लालची नहीं है, ये खुदा का खादम है, लेकिन ये इस बुढ़िया औरत को, ये इस बेवा औरत को देकर लेने का भेद सिखा रहा है कि किस तरह तू देगी और फिर तुझे जवाबन मिलेगा। और ये औरत क्या करती है? ये औरत कोई गुजर नहीं है। वो ये भी तो कह सकती है कि साढ़े को कोई पेड़ा है, साढ़े को कोई मुट्ठी आटा है, और उसने इकरार किया हम खाएंगे और मर जाएंगे। वो इनकार कर सकती थी, वो देने से इनकार कर सकती थी, लेकिन ये ईमानदार औरत है, ये खुदा को देना जानती है। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते। नए अहदनामे में भी एक बेवा औरत है, खुदा कैसों को चुन लेता। वो बेवा औरत थी, कितनी दमड़ियां जी उसके पास? 2 दमड़ियां, और वो सब की सब, सारी की सारी जमा पूंजी वो खुदा के आगे रख देती। अच्छा, जैसा कहती है, पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बना मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीन न बरसाए, न आटे का मटका खाली होगा, न तेल की कुप्पी में कमी होगी। ऐ औरत, तू बीज डाल, तू बीज बो दे। आसमानों का खुदा, इस्राएल का खुदा तेरे उस बीज को फलदार बना देगा, तेरे उस बीज को बराबर कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो उसने वादा खुदा ने किया है, रोटी की कमी नहीं होगी, तेल की कुप्पी में कमी नहीं होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक, दर हकीकत उसने एलिया के कहने के मुताबिक नहीं किया। वादा किसने किया जी? वादा किसने किया? इस्राएल के खुदा ने वादा किया है, आसमानों के खुदा ने वादा किया है
کہ تیرے مٹکے میں آٹا ختم نہیں ہوگا, تیری کپی میں تیل ختم نہیں ہوگا. اور پھر وہ بنا کر لائی. تھینک یو چیز. ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا, اور یہ اور وہ اور اس کا کنبا. ایلیا بھی کھاتا رہا, وہ بیوہ عورت بھی کھاتی رہی, اور اس کا کنبا بھی کھاتا رہا. خشک سالی ہے, قحط ہے, بھوک دائیں بائیں ناچ رہی ہے, موت کا راج ہے, لیکن یہ خاندان جو ہے جب تک بارش نہیں ہوئی, جب تک اناج پیدا نہیں ہوا, یہ کھاتے رہے. اس بیج کو پھلدار کس نے کیا تھا؟ خدا نے. خدا آپ کے بیج کو بھی پھلدار کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہم بہت دفعہ لو پادری نو دے دیتا, اسی کی کریں گے. وہ سارپت کی بیوہ بھی تو یہ کہہ سکتی تھی نا کہ ایلیا بے شک تو خدا دا خادم ہے, یہ تینوں دے دیتا تو اسی کی کریں گے. ایلیا کس کا خادم ہے جی؟ خدا کا خادم. کئی دفعہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو دیا ہے جی؟ پادری نو دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ خدا اپنے خادموں کی کیسی چنتا کرتا ہے, وہ اپنے خادموں کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. ایک سوال بڑے دھیان سے سنیے اس بات. ایک سوال پوچھا گیا کہ وہ جی دا یقین نئے عہد نامے میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. سوال ہوا, لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور پادری کو بتھیرا کچھ ہے, اور پادری کو بتھیرا کچھ ہے تو تمہاں دیتا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ایلیا کی زندگی کو اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں نا پیچھے, تو وہاں پر بڑا کمال ہے کہ خدا نے قحط کے دنوں کے اندر ایلیا کے لیے جن کو مقرر کیا جی, جن کو مقرر کیا, کوے کو مقرر کیا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ گوشت لے کر آتا ہے, وہ روٹی لے کر آتا ہے, اور خدا کے خادم کی پرورش کرتا. کوا کس کے حکم کا تابع ہے؟ خدا کے حکم کا تابع. خدا ابھی ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھی کہ وہ جہاں پر بوتا نہیں ہے وہاں سے وہ کاٹتا ہے. خدا آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا باکس جا کر آپ کے لیے کرتا, کیونکہ یہ سارے وے کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. یہ سارے باکس کس کے ہیں؟ یہ سب خدا کے ہیں. خدا نظر نہیں آتا, لیکن جو نظر آتے ہیں نا ان سے زیادہ بڑے بڑے کام کرتا. خدا نظر نہیں آتا, لیکن جو نظر آتے ہیں ان سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. ہاللیلویا. یس. سو بات کر رہے تھے, سوال ہے جی کہ خداوند یسوع نے تو ایسا حکم ہی نہیں دیا, کیوں دلاور ہے سوال؟ ہاں آئیے رہنمائی کدھر سے لیں گے جی؟ پاسٹر جیمز کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو خود خدا کے کلام سے ہدایت لیتا, یہ تو خود خدا کے کلام سے رہنمائی کا محتاج ہے. آئیے خدا کے کلام متی کی انجیل میرے ساتھ دیکھیے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. متی کی انجیل اس کا 23واں باب دیکھیں. اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے, صرف اس سوال کا جواب ہم لیں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی خداوند یسوع نے کدو کیا. متی کی انجیل 23واں باب آیت نمبر 23.
मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। हम आखिरी हिस्सा में हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिल गया जी सबको? कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। हमारे सवाल का जवाब आ रहा है। फकी फरीसी दायकी पर बड़ा जोर देते, लेकिन खुदावंद यीशु चूंकि उनके दिलों को जानता है, उनके कामों को जानता है, तो खुदावंद यीशु ने कहा कि तुमने इंसाफ को, रहम को और ईमान को छोड़ दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। क्या लफ्ज़ है जी? लाम अलिफ ला जे मीम क्या है? ये कंपल्सरी लाजम है, लाजम है कि ये भी करते, ईमान पे भी कायम रहते, रहम भी करते, इंसाफ भी करते और दायकी भी देते। लाजम है कि ये भी करते और वो भी करते। तो जवाब मिल गया जी आप? ये खुदा का कलाम है जो हम पर इस बात को नए अहदनामे में ये बात हम पर लाजम करार की गई कि हमने खुदा की हजूरी में रखना। देखें, दायकी के हवाले से ये जो चलते चलते मैं बात कर रहा हूँ, दायकी के हवाले से बड़ी गलत तालीमात। आजकल चैनल्स नीचे वो पर्चियां चल रही होती हैं, टिकट्स चल रहे होते हैं कि अपनी दायकियां इस नंबर पर भेजें, इजी पैसा कर दें, जैज कैश कर दें हमारे बैंक अकाउंट में। ये बाइबल की नफी है। वो जो अपने तय खुदा का खादम कहते हैं, पहले उनको खुदा का कलाम पढ़ना सीखना समझना चाहिए। और मैं तो आपको ये कहता हूं, और दायकी अगर नहीं है आपके पास, लेकिन खुदा के घर में तो जरूर आए, तालीम तो पाए। खुदा को आपकी दायकी की जरूरत नहीं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि लो जी खुदा को लोड़ नहीं है और देनी नहीं है सर, ऐसा नहीं है। कई लोगों के पास नहीं है, अगर तो आप खुदा के घर में आए, फिर खुदा आपको सिखाएगा, खुदा की जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएगा और फिर आप खुदा को देने वाले बन जाएंगे। वो चैनल्स कहते हैं जी हमें, आप कौन होते हैं दायकी लेने वाले? पहले बाइबल को पढ़िए। दायकी किस जगह का हक है जी? मलाकी की किताब के अंदर लिखा है, उसके 3 बाब के अंदर के पूरी दायकी कहां लेकर आओ? चैनल वाले नू दे दो, नाम निहाद पादरी नू दे दो, ऐसा लिखा है। इधर क्या लिखा है? दायकी, पूरी दायकी लिखा है। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ। ये जखीरा खाना क्या है? जखीरा खाना ये खुदा के घर की बात, जहां से आपको तालीम मिली। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मेरे लिए ये मुमकिन किया कि मैं उसकी हजूरी में खड़ा हो सकूं। ये मेरे लिए सबसे बढ़कर, इससे बड़ा कोई एजाज नहीं। हालेलुया। मेरी फिक्र कौन करता है जी? अपने खादम की कौन फिक्र करता? एलिया की फिक्र कौन करता था? एलिया को रिज़्क कौन देता था? खुदा था। 7 पत्नी बेवा को कौन पालता रहा? खुदा पालता रहा। खुदा जिम्मेदार। मैं एक हवाला पढ़ के हैरान हो गया। मैंने उसको पहले भी पढ़ा कि खुदा अपने खादमों की बड़ी फिक्र करे। ये आखिरी हवाला जरूर मेरे साथ।
अहबार की किताब देखिए। थैंक यू जीसस। अहबार, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 7वां बाब देखिए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो खुदा। प्रेज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अहबार की किताब और उसका 7वां बाब हम देखेंगे। आयत नंबर 34 देखिए। बड़ा खूबसूरत हवाला। आत्मा दे फायदे दी गल। हालेलुया। और ये फायदा खुदा के कलाम ने किया। क्यों जुगन भाई? ये रियायत किसने दी है? ये खुदा के कलाम ने दी। कलाम खुदा के अंदर लिखा है अहबार 7:34, क्योंकि बनी इसराइल के सलामती के ज़बियों में से हलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान लेकर मैंने हारून काहिन और उसके बेटों को दिया है। ये हमेशा बनी इसराइल की तरफ से उनका हक हो। केड़ा केड़ा गोश्त आया जी खादम दे से? किधर किधर का गोश्त आया? सीने का गोश्त। राम किसके लिए? आदम के लिए। और कभी राम का गोश्त खाया जे मैनू? हाँ वो कहने जी सानू आपे ही नहीं लगता, असी तो के तो थैंक यू जीसस। सो ये हमेशा के लिए इस्राएल की तरफ से खादिमों का हक। सीने का गोश्त, राम का गोश्त, ये खुदा, इसके अंदर खुदा का प्यार नजर। खाने पीने की बात नहीं कि खुदा अपने खादमों की फिक्र करता है। हालेलुया। तो आज ईमान से बोल, ईमान से बीज डालने। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ईमान से बोएं, ईमान से काटें और फिर बरकत ही बरकत। एक आखिरी हवाला मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरूर पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू। गलीतियों, पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम, उसका 6वां बाब है। बड़ा खूबसूरत हवाला है। थैंक यू जीसस। उसका 6वां बाब, आखिरी हवाला और आयत नंबर 6। थैंक यू जीसस। मिल गया जी आपको? सारा बच्चा आपके सामने है। क्या लिखा है मेरा बच्चा? बुलंद आवाज से लग जाए पता। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक है। आमीन। हवाला आवाज सब तक आई है? सब तक नहीं है। चले सबको सुनाते हैं। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में क्या करे? शरीक करे। सो ये हदायत खलाल, ठीक है। और रसूल अपनी खिदमत में इस बात को भी लोगों के सामने रखता कि खुदा का खादम खुदा का मंसूब है। तो अगर आप उससे तालीम पाते हैं, वो इस बात सीखते हैं, तो आप उसको अपनी अच्छी चीज़ों में शामिल। हालेलुया। सो आज खुदा का कलाम मेरी रहनुमाई करता है, आपकी रहनुमाई करता है कि हमने आज खुदावंद की हुजूरी के अंदर बेशक आप चंदे की टोकरी में ही कुछ डालते हैं, उस बीज को थोड़ी देर के लिए चंदा डालते वक्त ही उस बीज को अपने हाथों में लें, एक लम्हे के लिए आंख बंद कर लीजिए और फिर उस बीज को खुदा की हुजूरी में ईमान से बो दीजिए। खुदा बरकत दे। खुदा
اس بیج کو پھلدار بنا دے گا. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو آمین.